हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीए फाउंडेशन का चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 में हमारे पास 4 पार्ट हैं। फर्स्ट इज रेशो, सेकंड इज प्रोपोर्शन, थर्ड इज इंडिसेस एंड फोर्थ इज लॉगरिथम। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर के हमारे पास 4 पार्ट हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, पहले एक्सरसाइज है जो हमारी ए एक्सरसाइज है, वो रेशो की है। तो सबसे पहले टॉपिक रेशो पढ़ेंगे। रेशो समझते हैं, रेशो क्या होता है। देखिए, यूनिट फर्स्ट है, रेशो है। देखिए, रेशो का मतलब क्या है, कोई भी दो नंबर्स आपने इस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिए हैं तो ये कहे जाते हैं कि ये दोनों रेशो में है, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अनुपात है, यानी कि किसी ना किसी आपस में कोई रिलेशन ये दिखा रहे हैं, दुगना तिगना या फिर कोई भी रेशो हो सकता है। तो हम रेशो को रेशो, इस साइन को रेशो बोलते हैं, ए रेशो बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशो के साइन को आप डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए अपॉन बी भी लिखा जा सकता है, ए अपॉन बी को ए रेशो बी को ए अपॉन बी लिखा जा सकता है। एक्चुअल में रेशो का काम क्या है, कंपैरिजन करना है डिवीजन के माध्यम से। डिवाइड के माध्यम से आप दो क्वांटिटीज में कंपैरिजन कर रहे हो कि आपस के लिए वे बड़ी हैं कि घटी हैं, या उन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। तो ये कंपैरिजन बाय डिवीजन बताता है। रेशो में जो फर्स्ट हमारा पार्ट होता है, उस फर्स्ट टर्म बोलते हैं उसको, फर्स्ट टर्म को बोला जाता है एंटीसीडेंट, और जो सेकेंड टर्म होती है, सेकेंड टर्म को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। तो फर्स्ट टर्म इज एंटीसीडेंट एंड सेकेंड इज कॉन्सिक्वेंट। थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है ग्रेटर इनइक्वालिटी। देखिए, ग्रेटर इनइक्वालिटी का क्या मतलब है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि दो नंबर्स हैं, उनमें दोनों में कंपैरिजन करना है तो उसे रेशो से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशो के फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट और सेकेंड को कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। ठीक है, रेशो को आप ए अपॉन बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंपैरिजन बाय डिवीजन, ये इसकी टैगलाइन है, कंपैरिजन बाय डिवीजन इज सेड टू बी रेशो, यानी कि आपको डिवीजन के माध्यम से जब आप चीजों का कंपैरिजन करते हो तो वो रेशो कहलाता है। अब आती है थर्ड पॉइंट, ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर आपने रेशो ए रेशो बी लिखा है, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है तब उसे ग्रेटर इनइक्वालिटी बोलते हैं, पर यदि नीचे वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर अगर आपके पास बड़ा है तो उसको लेस इनइक्वालिटी बोलते हैं। बेसिकली ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेस इनइक्वालिटी के लिए ऊपर वाला नंबर देखा जाता है। ये बड़ा है तो ग्रेटर इनइक्वालिटी, अगर ये छोटा है तो लेस इनइक्वालिटी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो का क्या मतलब है, जो कुछ रेशो दिए होंगे तो आपको उनको कंपाउंड करना होगा। जैसे कि ए रेशो बी दिया है और सी रेशो डी दिया है, तो मुझे कंपाउंड रेशो निकालना है। कंपाउंड रेशो के लिए ए और सी, यानी कि इसका एंटीसीडेंट और इसका एंटीसीडेंट, ए सी रेशो बी डी, यानी कि दोनों के एंटीसीडेंट साथ लिख दिए हैं, रेशो दोनों के कॉन्सिक्वेंट साथ लिख दिए हैं बी डी। ये बन जाता है इन दोनों का कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो हम 2 का, 3 का या उससे ज्यादा रेशोज का बना सकते हैं। अब 3 का देखते हैं। जैसे हमारे पास 3 रेशो थे, ए रेशो बी, सी रेशो डी और ई रेशो एफ। तो इन तीनों का मुझे कंपाउंड रेशो बनाना है, तो उसके लिए क्या काम करेंगे, इसका और इसका एंटीसीडेंट लेंगे, यानी कि इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, यानी कि ए सी ई रेशो बी डी एफ। तो पहला 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 ए सी ई रेशो, दूसरा दूसरा दूसरा, यानी कि बी डी एफ। इसको बोला जाता है कंपाउंड रेशो। अगर आपके पास कोई रेशो ए रेशो बी है, अगर आपको उसका डुप्लीकेट रेशो बनाना है तो उसके लिए दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो डुप्लीकेट रेशो तैयार हो जाता है। इसी तरह से ट्रिप्लीकेट रेशो तैयार करने के लिए किसी भी रेशो का क्यूब कर दिया जाता है, दोनों टर्म्स का, ए क्यूब रेशो बी क्यूब। सब डुप्लीकेट रेशो के लिए आपको किसी भी रेशो का अंडर रूट लेना होता है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का, ये सब डुप्लीकेट रेशो बन जाएगा। ऐसे ही सब ट्रिप्लीकेट रेशो के लिए आप इस रेशो का क्यूब रूट लेंगे। तो आपको सीधी सी बात समझनी होगी, डुप्लीकेट रेशो के लिए स्क्वायर कर देंगे रेशो का, ट्रिप्लीकेट के लिए क्यूब कर देंगे, सब डुप्लीकेट के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे और सब ट्रिप्लीकेट के लिए क्यूब रूट ले लेंगे।
अगला देखते हैं इनवर्स ऑफ ए रेशो। इनवर्स रेशो का क्या मतलब है? देखिए इनवर्स का क्या मतलब है, एक्स का इनवर्स क्या है? एक्स का इनवर्स वो नंबर होता है जिससे मल्टीप्लीकेशन करने पर 1 आ जाना चाहिए, यानी कि 1/x। तो x का इनवर्स क्या हो गया? 1/x। इसी तरह से 1/x का इनवर्स क्या है? इनवर्स वो होता है जिसकी मल्टीप्लीकेशन करने पर 1 आ जाए। 1/x का इनवर्स हो जाएगा x, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट ही इक्वल टू 1 होगी। इस तरह से किसी रेशो के लिए होगा। सपोज कीजिए रेशो हमारे पास लिखा हुआ है A/B। A/B में किस चीज की मल्टीप्लीकेशन करें कि प्रोडक्ट 1 आ जाए, वही इसका इनवर्स होगा, यानी कि B/A। B से B कट हो जाएगा, A से A कट हो जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? इसका इनवर्स क्या होगा? इसी को उल्टा कर देंगे, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट में चेंज करने पर इनवर्स रेशो बन जाता है A/B इंटू B/1। तो ये इनवर्स रेशो है, ये एक दूसरे के इनवर्स रेशो होंगे। तो जिसकी भी मल्टीप्लीकेशन करने पर वैल्यू 1 आती हो वही हमारा इनवर्स होता है। कॉमन के लिए रेशो विच कैन बी रिप्रेजेंट इन इंटीजर। अगर आप अपने रेशो को 1, 2, 3, 4, 5 इन नंबर में रिप्रेजेंट कर पाए देन इट इज सेड टू बी कॉमेंसुरेबल, ठीक है। इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए 1, 2, 3 इंटीजर्स में आते हैं 0, +-1, +-2, +-3, ये सब, ठीक है। अगर आप अपना रेशो 1, 2, 3, ठीक है, नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है रेशो के लिए। रेशो का मतलब होता है दो नंबर्स, इनका कंपैरिजन हो रहा होगा। तो जो अगर आप इन नंबर्स की फॉर्म में अपना रेशो, जो भी गिवन रेशो है, वो रिप्रेजेंट कर पाए तो देन इट इज सेड टू बी कॉमेंसुरेबल। इनकॉमेंसुरेबल, अगर आप अपने रेशो को इंटीजर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए, यानी कि जैसे हमने लिखा है इरेशनल नंबर, ये दोनों इंटीजर्स नहीं है, तो वो रेशो हमारा क्या हो जाएगा? इनकॉमेंसुरेबल हो जाएगा। देखिए कॉमेंसुरेबल की डेफिनेशन लिखी हुई है, रेशो विच कैन बी रिप्रेजेंट इन इंटीजर्स, वह रेशो जो इंटीजर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो कॉमेंसुरेबल होगा। इनकॉमेंसुरेबल, रेशो विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इंटीजर, रेशो जो इंटीजर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इनकॉमेंसुरेबल। देखो 1, 2, 3 फॉर्म में तो लिखा नहीं, रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इनकॉमेंसुरेबल हो जाएगा। फिर आता है कॉन्टिन्यूट रेशो। इफ 3 और मोर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ रेशो, यदि 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटीज को रेशो की फॉर्म में अगर हम लिख पाए तो वो कॉन्टिन्यूड रेशो हो जाता है। इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूड रेशो। A/B/C, 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स को आप लिख पाओगे तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूड रेशो बन जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशो A/B, देन, देखिए अगर कोई भी क्वांटिटी या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है रेशो के फॉर्म में, तब न्यू क्वांटिटी आपसे पूछी जाए तो आपको क्या करना है? देखिए ये एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। मान लीजिए किसी आदमी की सैलरी 1/2 की फॉर्म में इंक्रीज हुई है, बढ़ गई है, 1 थी तो अभी 2 हो चुकी है। तो इन्होंने कहा है कि न्यू सैलरी बताओ। तो न्यू सैलरी निकालने के लिए आपको एक तो रेशो पता होना चाहिए, दूसरी बात आपको ओल्ड सैलरी पता होनी चाहिए। तो यही फॉर्मूला इसी तरह से काम करता है। अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है, देखिए 2:1 भी तो हो सकता है कि पहले 2 रुपए की थी अब 1 रुपया हो गई है। तो अगर आपकी जो रेशोज है, वैल्यू है, वो रेशो की फॉर्म में घट रही है, बढ़ रही है, तो उस तरह से आप न्यू क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो इफ अ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशो A/B, यदि कोई क्वांटिटी घट रही है या बढ़ रही है रेशो के फॉर्म में, देन न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू B/A इंटू ओरिजिनल, ठीक है। ये इस तरह से आपको रेशो को तो रिवर्स कर देना है, B/A और ओरिजिनल की मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। तो क्वेश्चन में ये आपसे ओरिजिनल वैल्यू भी पूछ सकता है और न्यू क्वांटिटी भी पूछ सकता है, दोनों ही चीज इसमें पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, द इनवर्स रेशो ऑफ 11/15। 11/15 का आपको इनवर्स रेशो बताना है। इनवर्स रेशो बताना है। इनवर्स रेशो का क्या मतलब है? 11/15 में
कि इस चीज की मल्टीप्लीकेशन करके 1 आ जाए, सीधी सी बात है 15/1, यानी कि इसी रेशो को पलट दें तो इसका इनवर्स रेशो हो जाएगा 15:11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4 इफ द एंटीसीडेंट इज 15 देन कॉन्सिक्वेंट इज। देखिए क्वेश्चन में कहा है दो क्वांटिटीज हैं, उनका रेशो 3:4 है। इफ द एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट ये होगा, कॉन्सिक्वेंट ये होगा, एंटीसीडेंट ये, कॉन्सिक्वेंट ये। इन्होंने कहा है एक रेशो दिया 3:4, एंटीसीडेंट इज 15, एंटीसीडेंट हो रहा है 15, तो कॉन्सिक्वेंट क्या बनेगा। देखो 3 का 15 कैसे बन सकता है, इसमें मल्टीप्लीकेशन करके 5 की, अगर आप 5 की ऊपर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको नीचे भी करनी है। 5 3 = 15, एंटीसीडेंट 15 बन जाता है तो कॉन्सिक्वेंट क्या बनेगा, 5 4 = 20, यानी कि इसका आंसर बन जाता है 20। तो यही काम हमने किया, ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लीकेशन किया, ये 15 अगर बन जाता है तो नीचे वाले को 20 बनना होगा। एंटीसीडेंट इज 15 एंड कॉन्सिक्वेंट इज 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd। द रेशो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7 इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशो इज 5। द एंटीसीडेंट इज, इन्होंने कहा है कि आपके पास एक रेशो 5:7 है, ठीक है, आपको इसका इनवर्स करना है, इनवर्स यानी कि 7/5 बन गया। अब इन्होंने कहा इसका इनवर्स रेशो है, इन्होंने कहा द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशो, इसका इनवर्स रेशो को कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट कितना है 5, तो एंटीसीडेंट क्या होगा 7 हो जाएगा, तो एंटीसीडेंट 7 हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा 5, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10 इज। इन 4 रेशोज का आपको कंपाउंडेड रेशो बनाना है। कंपाउंडेड रेशो के लिए मैंने आप लोगों को बताया था पहला 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 अपॉन दूसरा दूसरा दूसरा, पहला 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 और पहला ले लिया अपॉन दूसरा, इसका भी सेकंड, इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा ले लेंगे, ठीक है। पहले पहले को ऊपर रखें और दूसरे दूसरे को नीचे रखें, ये रख दिया हमने, कट किया, कैलकुलेट किया तो आ जाएगा 1/1, सारे नंबर्स कट जाएंगे, यानी कि रेशो क्या हो जाएगा कंपाउंडेड रेशो, दैट इज 1:1। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4 इज। 3:4 का डुप्लीकेट रेशो हमें बनाना है। डुप्लीकेट रेशो किस तरह से बनेगा, डुप्लीकेट रेशो के लिए आपको जो भी रेशो दिया है उसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है। 3 3 = 9, 4 4 = 16, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 9/16 या 9:16, ठीक है। द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज 9:16, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो के लिए बताया है A/B का हो जाएगा A² एंड B²। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th। द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 25:36 इज। इन्होंने कहा इसका सब डुप्लीकेट रेशो बताना है, तो सब डुप्लीकेट रेशो बनाने के लिए आपको जो गिवन रेशो होता है उसका अंडर रूट लेना होता है, √25 एंड √36, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो तैयार हो जाएगा। तो द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ A/B इज इक्वल टू √A एंड √B, ठीक है। तो यही है, हमें ये रेशो दिया है तो उसका हमें सब डुप्लीकेट रेशो बनाना है, तो अंडर रूट ले लेंगे, √25 एंड √36 यानी कि 5/6। ये इसका आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7th देखते हैं। द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3 इज। हमें 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशो बताना है। द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ A/B इज। ट्रिप्लीकेट रेशो बनाने के लिए आपको दोनों नंबर्स का क्यूब करना होता है, A³ B³, तो यही काम आपको इसके साथ करना है, क्यूब करना है दोनों का। 2 का क्यूब हो जाएगा और 3 का भी क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8/27। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 8:27 इज। इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो बनाना है। देखिए सब ट्रिप्लीकेट रेशो का क्या थ्योरी है, द सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ A/B। किसी भी रेशो का सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ A एंड क्यूब रूट ऑफ B, तो यानी कि आपको इन दोनों का भी क्यूब रूट लेना है। द सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 8/27 इज क्यूब रूट ऑफ A एंड क्यूब रूट ऑफ
27, ठीक है। अब 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 27 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्यूब रूट में से 3 में से 1 बाहर आता है, स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनता है, क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बनेगा। तो इनके नाम का एक 2 आया है और इनके नाम का एक 3 आया है, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4 इज। इन्होंने कहा कंपाउंडेड रेशो बनाओ, किसका? 4:9 का बनाना है और 3:4 के डुप्लीकेट रेशो का बनाना है। तो इन्होंने हमें कहा है कंपाउंडेड रेशो बनाना है 4:9 का और डुप्लीकेट रेशो 3:4। तो इसे तो एज इट इज रखना है, ठीक है, 4/9 को। इसका हमें डुप्लीकेट रेशो बनाना है। डुप्लीकेट रेशो बनाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। 3 3 9, 4 4 16। इन दोनों का कंपाउंडेड कैसे बनाएंगे? पहला पहला अपॉन दूसरा दूसरा, 4 इंटू 9 अपॉन 9 इंटू 16 कट कर देंगे तो 1:4 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4, द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3 एंड 9:7। देखिए इन्होंने हमें इस क्वेश्चन में 4 रेशो दिए हैं, ये और ये चारों के साथ अलग अलग शर्तों के साथ हमें कंपाउंड रेशो बनाना है। इन्होंने कहा 4:9 एज इट इज लेना है, 3/4 का डुप्लीकेट रेशो बनाओ, 2/3 का ट्रिप्लीकेट रेशो बनाना है, उसको एज इट इज लिखना है और इन सब का मिला के कंपाउंड रेशो बनाना है, ठीक है। इसको एज इट इज लिखा। डुप्लीकेट रेशो के लिए स्क्वायर किया जाता है, 3 3 9, 4 4 16। ट्रिप्लीकेट रेशो के लिए क्यूब किया जाता है, 2 2 4 2 8, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है, 9:7। ये एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों के लिए शर्त थी, इन दोनों के लिए कोई शर्त नहीं है। अब बनाना है कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो का मतलब पहला 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 अपॉन दूसरा 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 दूसरा, 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 9 और 9 इंटू 16 इंटू 27 इंटू 7 कैलकुलेट करेंगे तो 2/21 आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड रेशो है, दैट इज 2:21। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पहले एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ।